ये आप देख रहे हैं जो थारू समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज माना जा रहा है। ये वर्षों से यहाँ इसको मनाने की परंपरा रही है और लोग मनाते आ रहे हैं। आज थारू समुदाय के जो लोग हैं वो अपने घरों में नहीं रहते हैं, अपने अपने घरों से वो सारा सामान, खाने पीने का साजो सामान और सब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जिसका कोई जोड़ नहीं है। ये थारू संस्कृति का एक अपना अनूठी परंपरा है जो बहुत पुराने समय से यहाँ इस गांव के लोग बड़े शिद्दत से, बड़ी भावना से इसको मनाते चले आ रहे हैं। दरअसल ये बगहा 2 प्रखंड का नौरंगिया गांव है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि नौरंगिया गांव में बहुत दिनों पहले स्वतः आग लग जाया करती थी और लगातार कई वर्षों तक ये सिलसिला चला, जिससे में गांव के लोगों का भारी क्षति होता था और उस क्षति का, उस आग पर नियंत्रण करने का इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय इनके पास नहीं था। अंततः इनके गांव में एक महात्मा आए, परमहंस बाबा उनको जो ये लोग बोलते हैं, और वो यहाँ आके इनको बतलाए कि तुम लोग इस भजनी कुटी के शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अंततः ये एक तिथि निर्धारित हुई। वैशाख महीना के सीता नवमी के दिन सभी परिवार के एक एक व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़ के भोजन का सामान लेकर यहाँ भजनी कुटी में, इस जंगल में, प्रकृति की गोद में आके और अपना दिन बिताते हैं। इस परंपरा के निर्वहन के लिए सदियों से एक बहुत ही समृद्ध परंपरा चली आ रही है, जिसमें पूजा का बड़ा महत्व है। और वो पूजा होता है खसी की बलि से और कबूतर, जिसे यहाँ परेवा कहा जाता है खरवट की भाषा में, कबूतर की बलि से, और वो बलि दिया जाता है। ये 6 बजे सुबह से शुरू होता है इनका ये कार्यक्रम और 6 बजे शाम तक चलता है। पूरे दिन भर का इनका यह प्रवास होता है जंगल में, और इस जंगल प्रवास के दौरान ये लोग पूजा करते हैं, खसी की बलि देते हैं और उस खसी के मांस को प्रसाद के रूप में सब लोग भोजन भी करते हैं। इसके बाद, जैसा कि इस गांव के गुमस्ता से मुझे जो जानकारी मिली है वो आप एक दूसरे वीडियो में देख भी सकते हैं कि उसमें उन्होंने बताया है कि 6 बजे शाम में नदी के किनारे जाते हैं और घर घर से एक पताखा आता है और उस पताखे को वहां हला के विधिवत पूजा किया जाता है और वहां से 1 लोटा जल उस नदी से लेके जो इस गांव के प्रधान होते हैं वो जाते हैं और वहां एक कुआं में उस जल को डाल दिया जाता है और उसी कुआं के जल से सभी लोग अपने दरवाजे पर पूजा करते हैं, वो जल गिराते हैं और उसके बाद घरों में जाते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो शायद आप कहीं और नहीं देख सकते हैं और इस परंपरा का मेन उद्देश्य है प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति की शरण में आना। और यहाँ जंगल है, जंगल के बीच इन लोगों का रहन सहन है और वो जंगल के साथ जुड़े हुए आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जिसको यहाँ की पर थारू समुदाय के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस परंपरा में सिर्फ थारू समुदाय के लोग ही नहीं होते हैं, इसमें अन्य जाति के लोग भी हैं, वो भी शामिल होते हैं और सारे लोग गांव से इस जंगल में प्रवास के लिए आते हैं और उस पूजा में सम्मिलित होते हैं।